अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप you all are good and I'm also good. So friends, today's video is very interesting and जनाब आप सबको करवाने वाली हूँ बहुत ज़्यादा फन। और मैं आपको लेके आई हूँ भाई रास्ता देना आपके साथ तो जनाब यहाँ हम मेला एंजॉय करने गए और हमने कहा चलें जी आपको भी साथ सैर करवा देते हैं। तो यहाँ पे जनाब देख लें हर किस्म के यहाँ पे एंटरटेनमेंट मौजूद है। यहाँ पर बच्चों के झूले, हर किस्म की राइड्स, बोटिंग और साथ में जनाब ये वाले झूले, ये गाड़ियों वाले झूले जो पहले के ज़माने में यानी कि जब पार्क्स कम होते थे और इतनी तरक्की नहीं हुई थी हमारे मुल्क में तो बहुत ज़्यादा मेले लगते थे। और ईद पे भी हमारे यहाँ पार्क नहीं होते थे तो ईद पे जनाब ये आ जाती थी एंटरटेनमेंट हमारे पास वहाँ पे हमारे इलाके में। तो वहाँ पे जो हम लोग यही झूले लेके एंजॉय करते थे। हमारे इलाके में पार्क नहीं है। तो जनाब अब तो हम बड़े शहर में आ गए हैं और यहाँ पे पार्क्स भी हैं और यहाँ पे सब कुछ है, मगर फिर भी जो ये मेले का एक ट्रेंड है, जो बुज़ुर्ग जो दीन के जो सूफिया कराम हैं, जो औलिया कराम हैं, उनके जो मज़ारात हैं तो वहाँ पे सालाना उर्स लगते हैं, वहाँ पे सालाना मेले लगते हैं। उन्हीं उर्सों में से एक उर्स ये भी था, ये दरबार शहीदां का कमारिया शहर में था। तो वहाँ पे हम लोग गए थे मेला देखने। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ ये वीडियो। जो जो लोग मेला देखते हैं उनको तो आइडिया होगा मेला किस तरह का होता है। जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ मेले के नाम से वाकिफ़ हैं और उन लोगों ने कभी इंजॉय नहीं किया तो वो आज देखने में उनको दिखा रही हूँ मेला इस तरह का होता है। यहाँ पे डिफरेंट खाने के भी स्टॉल्स होते हैं, शॉपिंग के लिए भी यहाँ पे एंटरटेनमेंट होती है। यहाँ पे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए हर किस्म की यहाँ पे हाउस होल्ड के सारे आइटम्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे देखें जनाब, यहाँ पे लोग गाड़ियों पे आए हैं स्पेशल यहाँ पे विज़िट करने के लिए। और यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे खाने के भी आइटम्स मौजूद हैं हर किस्म के। आप चाहें तो स्वीट्स खा सकते हैं, आप चाहें तो सॉल्टी खा सकते हैं, चटपटे हर किस्म के यहाँ पे खाने दस्तयाब हैं। और जनाब आपके सामने यहाँ पे सारा कुछ नज़र आ रहा है, आपको लाइट्स लगी हुई हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंटरटेनमेंट होती है मेले में, हर किस्म का। यहाँ पे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे बहुत शोर था। तो मैंने आवाज़ जो है वो थोड़ी डाउन कर दी है वॉइस ओवर करने के लिए। तो आप लोगों में से कौन कौन मेला देखता है या किस किस ने मेला एंजॉय किया हुआ है वो मुझे कमेंट में ज़रा जल्दी जल्दी बता दे। और जो जो पहली बार देख रहे हैं वो भी ज़रा मुझे कमेंट में बता दें और हाज़िर लगवा दें। और आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी तो वो भी मुझे बता दें। और यहाँ पे हम जनाब आपको ले आए हैं लकी ईरानी सर्कस में। पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त ये लाइव परफॉर्मेंस वाला शो है और बहुत ज़बरदस्त इसमें सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ये 2.5 से 3 घंटे का शो होता है और फुल ऑफ एंटरटेनमेंट होता है और आपके जो पैसे हैं वो पूरे हो जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बोर करने वाला कोई भी काम नहीं होता। आई मीन टू से कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जो आप ना देखना चाहें या बोरिंग आपको लगे। ये शो की टाइमिंग होती है जनाब 3 से 6 बजे का टाइम होता है सेकंड टाइम का। उसके बाद जनाब 6 से 9 बजे का टाइम होता है, फिर 10 बजे शुरू होता है और 12:30 बजे ख़त्म हो जाता है शो। जो तीसरा शो होता है ये जो लास्ट शो होता है ये थोड़ा एंटरटेनमेंट ज़्यादा होती है इसमें, क्योंकि इसमें सारे शोज़ ये दिखाते हैं, आई मीन के सारे आइटम्स दिखाते हैं। यहाँ पे हम जनाब एंटर हो गए हैं लकी ईरानी सर्कस। ये हॉल बहुत बड़ा होता है और ये पहले जो है यहाँ पे इन्होंने दूसरी चेयर्स रखी हुई होती थी और अब इन्होंने अपना ये सेटअप बना लिया। तो अब अच्छा हो गया है इनके लिए, क्योंकि पहले लोग जो हैं चेयर्स उठा के तोड़ फोड़ करके चले जाते थे और अब इन्होंने अपना एक सेटअप बना लिया। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। और जनाब मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि यहाँ पे अगर आप शो देखने जाएं तो आप खाने पीने की चीज़ें साथ भी लेके जा सकते हैं, पानी वगैरह, क्योंकि यहाँ पे फुल एंटरटेनमेंट होती है। और साथ में आपको कुछ हल्का फुल्का खाने को अगर मूड हो तो आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खाना पीना। और यहाँ पे हम अपनी सीट्स पहले रिज़र्व करवा चुके थे फैमिली के कुछ लोगों को, यानी कि 1-2 मील जो थे वो पहले आ गए थे, उन्होंने सीट्स हमारी रिज़र्व करनी थी।
और उसके बाद हम भी आ गए जनाब। और यहाँ पे 400 रुपया फ़ी टिकट थी, फ़ी यानी कि चेयर। और 7 साल से बड़ी उम्र के बच्चों की फ़ुल टिकट थी और 7 साल से कम बच्चों की हाफ़ टिकट थी। लेकिन हम जो हैं हमने सब बच्चों की टिकट्स ली थी। सब फैमिली मेम्बर्स हम लोग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग गए थे, तकरीबन 15 लोग गए थे हम लोगों ने अच्छी खासी तादाद में टिकट्स ली थी। तो जो मेरा बेटा है नाज़बाज़, उसको मैंने ऐसे ही एंटर करवा लिया था। और शो जनाब अभी बस शुरू होने वाला है और मैं आपको सारा विज़िट करवा रही हूँ कि अभी हॉल जो है भरने वाला है। और ये हॉल इतना फुल हो जाता है कि यहाँ पे पीछे जो है इंसान नज़र दौड़ाए तो हर जगह पर रश ही रश होता है। और यहाँ पे जनाब ये पहला आइटम इनका होने वाला है। ये पहला आइटम जो इनका जिमनास्टिक का होता है, ये एयर फ्लाइंग का होता है। और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इनके आइटम्स होते हैं और फुल ऑफ एंटरटेनमेंट होती हैं। यहाँ पे म्यूज़िक बहुत लाउड होता है। जिस तरह हम टीवी शोज़ देखते हैं सेम वही शो यहाँ पे लाइव हम इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे देखें जी खाने पीने की चीज़ों वाले यहाँ पे होते हैं, मगर इतनी क्वालिटी की नहीं होती चीज़ें और एक्सपेंसिव ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे वाइट यानी कि यहाँ पे वाटर भी होता है, यहाँ पे मिनरल वाटर भी आपको मिल जाएगा ठंडा। यहाँ पे आपको बर्गर्स भी मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे निमको भी मिल जाएंगी, चना चाट भी मिल जाएगी, आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे देखें तो ये पहला शो जो है वो स्टार्ट हो गया। पहले मैंने वैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 इसमें डाल दिया है। पहले मेरी जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो पहले वाली वीडियोस को मेरे ज़रूर को विज़िट करें। और उनमें आपको हर किस्म की वीडियोस मिलेंगी। लकी रानी सर्किस के हिसाब से भी आपको वीडियोस मिलेंगी और इसके अलावा आपको स्किन रिलेटेड आइटम्स भी मिलेंगे और मेरे व्लॉग्स भी। और यहाँ पे जनाब आप जो बच्ची देख रहे हैं, ये बच्ची बहुत ज़बरदस्त और बहुत टैलेंटेड है ये बच्ची। और इसने ऐसे ऐसे स्टंट्स दिखाए हैं कि इंसान की जो है अकल है वो दंग रह गई है। और इन्होंने इसके बालों से पकड़ के इसको घुमाया है और उठाया है और पता नहीं क्या कुछ किया इन्होंने। इस बच्ची पे बंदे को बहुत प्यार आ रहा था क्योंकि ये मेरी जो बेटी है छोटी सजल, उससे थोड़ी सी बड़ी लग रही थी। ये तकरीबन 4 से 5 साल इसकी एज होगी। और यहाँ पे देखिए उस बच्ची के स्टंट्स आपको नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे उसके साथ देखे क्या कुछ किया जा रहा है। जिस तरह एक बारबी डॉल को आप रिवॉल्व करते हैं सेम उसी पोजीशन में वो देखें बेबी जो है वो शरारतें कर रही है और साथ में अपने स्टंट्स दिखा रही है। और यहाँ पे जनाब इस बच्ची को बहुत प्यार मिल रहा था हर तरफ से। लोग देखें इसको जो है दे रहे थे यानी कि खुश होकर इसको लोग रिवार्ड के तौर पर इसको पे कर रहे थे। कोई 500 दे रहा था, किसी ने 1000 दिया, किसी ने 5000 तक भी इसको दिया और किसी ने 100 रुपया, जिसके पास जितने थे। इस बच्ची को लोगों ने इतना सराहा और इतना कुछ यानी कि लोगों ने अप्रिशिएट किया इन बच्चों को। और हमें अप्रिशिएट करना भी चाहिए। जब तक हम लोगों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनकी एफ़र्ट हमें अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। और यहाँ पे पूरा मजमा जो है क्लैपिंग से भर गया था जब ये बच्ची स्टंट्स दिखा रही थी। और यहाँ पे ये सारी बच्चियाँ देखें आप कितने अच्छे अच्छे अपने जो है करतब दिखा रही हैं और एंटरटेन करने की कोशिश कर रही हैं। और हम काफ़ी हद तक एंटरटेन हो भी रहे थे। और जनाब आप में से कौन जो हैं व्यूवर्स मेरे वो पहली बार लकी रानी सर्किस को एंजॉय कर रहे हैं और कौन से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने पहले लकी रानी सर्किस जो है वो लाइव देखी हुई है या फिर वीडियोस में देखी हुई है, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको मेरी आज की एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियो कैसी लग रही है। मेरे व्लॉग आज आपको नहीं मिला और आज मैं आपके साथ ये लकी रानी सर्किस जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो मैंने इसके पार्ट्स बनाए हुए थे और मैंने पहले अपलोड किए हैं तो कॉपीराइट उन पे आ गया क्योंकि मैंने उसमें म्यूज़िक ऐड किया था, इसलिए मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे देखें जनाब, यहाँ पे अब नया जो है वो होने लगा है शो होने लगा है यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे ख्याल से अब नेट लग गया तो यहाँ पे अब लायन आने वाले हैं आई थिंक। और जब लायन आने वाले थे उस वक्त मैं डर गई थी क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा डरा दिया था। जो यहाँ के
स्पीकर पे बोलने वाले थे। और यहाँ जनाब मैं उठ गई हूँ यहाँ से और ये अब मैं जा रही हूँ जनाब हॉल में पीछे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा डराया था। वो कह रहे थे बार बार कि जो बिल्कुल जाल के साथ बिल्कुल साथ साथ जितने लोग खड़े उनके पीछे हटाएं, सामने जितने लोग खड़े यहाँ स्टूडेंट के साथ तवज्जो फरमाएं, जनाब की दोनों साइड पर जितने लोग मौके पे खड़े हैं उनको पीछे हटाया जाए। कोई आपके मौके पे खड़े नहीं हो, खतरनाक मनुष्य खुले मैदान में आएंगे, ये किसी का लिहाज नहीं करेंगे, बाद में अपने नुकसान के आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे। या लाइन साइड थोड़ा थकावट बहुत ज़्यादा हुई है तो वॉइस ओवर करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और यहाँ जनाब देखें जी जंगल के बादशाह आ गए हैं जनाब। यहाँ पे शुरू हो गया लायन शो और इतना खौफनाक यहाँ पे ये लोग माहौल बना देते हैं। उस वक्त रोज़ इतनी ज़्यादा यहाँ पे लायंस की होती हैं। यहाँ पे मैं म्यूज़िक नहीं ऐड कर पाई हूँ, म्यूज़िक बहुत ही रॉकिंग था यहाँ पे, मगर वो इंग्लिश म्यूज़िक इन्होंने लगाया हुआ था क्योंकि उस पर कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से मैं नहीं लगा पाई हूँ। पहले मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, उन पर कॉपीराइट आया, जिस वजह से मैंने इसको अवॉइड किया म्यूज़िक लगाना, और मैं वॉइस ओवर करना जो है वो प्रेफर कर रही हूँ ताकि मेरी इस वीडियो में कॉपीराइट ना आए। यहाँ पे जनाब लाइन्स आ गए और ये बार बार हमें तंबीह कर रहे थे कि बच्चे आगे ना जाएं, मगर बच्चे हैं कि वो सुनने का नाम नहीं ले रहे अक्सर बच्चे। और इन्होंने हमें साथ में ये भी कहा था कि आप लोग मोबाइल्स की लाइट्स को ऑफ़ कर दें, मोबाइल्स की लाइट मत ऑन करें, और हॉल में जितने भी लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं। तो जितने लोग बैठे थे वो खड़े हो गए, इनफैक्ट सब लोगों ने खड़े होके इनकी वीडियोस बनाई, मोबाइल्स ऑन किए, क्या कुछ नहीं किया जिस काम से उन्होंने मना किया था हमें। और यहाँ पे देखें सिक्योरिटी गार्ड आ गए हैं लोगों को बिठाने के लिए, जो लोग सेल फ़ोन लेके खड़े हुए थे या बच्चे खड़े थे सिक्योरिटी गार्ड आए। यहाँ पे इनके जो रज़ाकार फिर रहे होते हैं वो ख़ास तौर पर यहाँ पे सिक्योरिटी का जो इंतज़ाम सेट करने, क्योंकि लायन देखें आप हाइट पे खड़ा था और किसी भी वक्त अगर वो जंप करता तो बहुत नुकसान हो सकता था। और इर्द गिर्द सारा मजमा बैठा था, सारे बच्चे बड़े बूढ़े हर एज के यहाँ पे लोग जो है वो देखने के लिए आए हुए थे यहाँ पे। और यहाँ पे देखें जनाब लायन बाहर हैं और हिम्मत है जनाब इन सारे बॉयज़ की जो यहाँ पे फिर रहे हैं। और मेरी बेटी बाद में कह रही थी कि मम्मा किस तरह वो भागते भागते आ रहे थे और भागते भागते जा रहे थे कि शेर उन पे हमला न कर दे। तो यस, इंसान को ख़तरा तो होता ही है, एक जंगली जानवर है, किसी वक्त उसको गुस्सा आ जाए या कोई भी इंसान की तकदीर हारी पड़ी हो तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जनाब इनका जो मास्टर है वो इनको करतब करने के लिए इनको हंटर से इनको सेट यानी कि हंटर का उसका एक था टेक्निक थी कि वो हंटर मारता था ज़मीन पे ज़ोर से, तो उसको पता चल जाता था कि अब मैंने नेक्स्ट स्टेप अपना करना है। और यहाँ पे ये लायन जो है ये थोड़ा गुस्से में आ गया था और ये उसकी बात नहीं मान रहा था। तो जो इनका हेड था तो उन्होंने कहा कि आप छोड़ें इसको। यहाँ पे देखिए इसको अच्छा खासा गुस्सा आ गया लायन को। तो यहाँ पे इनको ऑर्डर किया गया कि आप इस लायन को इसी हाल में छोड़ दें, इससे पहले कि ये गुस्से में मज़ीद आ जाए। और ये यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ऐसा ना हो कि ये जाल को छलांग लगा दे जाल से और आगे आ जाए। और यहाँ पे देखें जनाब यहाँ पे फायर शो होने वाला है, रिंग फायर शो। तो हम सबको पता है कि जो लायन है वो आग से थोड़ा घबराते हैं। तो यहाँ पे जनाब ना कोई लायन घबराए और ना ही परेशान हुए। और यहाँ पे फायर शो हो गया स्टार्ट और यहाँ पे वो भी हो गया ख़त्म। और अब हो रहा है जी नेक्स्ट स्टेप। आई होप जनाब कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही होगी। और जिसको मेरी वीडियो पसंद आई है वो लाइक करना मत भूलिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि मेरा चैनल जल्दी जल्दी ग्रो कर जाए और मेरी जो वीडियो है वो मोनेटाइज होना शुरू हो जाएं। और जनाब और जिन्होंने अभी तक कमेंट नहीं किया वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी मेरी आज की वीडियो। और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, और अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा ये वीडियो। लायन शो लाइव आपके सामने परफॉर्म किया गया है और मैंने आपको मेले की सैर भी करवा दी है। और साथ साथ और जिसने मेले की शॉपिंग करनी है वो मेरी वीडियो को देख ले। मेरी वीडियो जो है वो पहले अपलोड हो चुकी है, मेले की जो मैंने शॉपिंग की थी वो भी।
और यहाँ पे जनाब देख लें लायन शो एक और उनका जो है करतब वो आपके सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पे 3 लायन रह गए। इनके अच्छे खासे लायन हेल्दी और सेहतमंद थे। और मैं क्लोज जाके वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मुझे भाई एक्चुअली डर लगता है। जंगली जानवर हैं जनाब, किसी भी टाइम कुछ भी कर सकते हैं, तो इस वजह से मैंने प्रेफर किया कि मैं दूर ही रहूं। और यहाँ पे जनाब इनके पर्दे हो गए हैं ऊपर और ये वापस जाने का टाइम आ गया है लायन का। और जैसे ही लायन वापस गए तो उसके बाद जनाब हो गया शो का टाइम ओवर। और उसके बाद इन्होंने मिली नगमा पढ़ा, यानी कि तराना पढ़ा और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और उसके बाद शो ओवर हो गया और हम सब लोग जनाब अपने अपने घर को गए। और यहाँ पे देखें जनाब बब्बर शेर अपने करतब दिखा रहा है और ये रॉकिंग था। जब भी बब्बर शेर आया तो माय गॉड, आई वाज जस्ट अमेज्ड टू सी दिस। और यहाँ पे देखें जनाब इसका जो मास्टर है वो इसके ऊपर चढ़कर और सबको और जनाब यहाँ पे आप देखें लायन शो हो गया है ऑलमोस्ट डन। और यहाँ पे इनके नेक्स्ट करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे जो लायन मास्टर है वो अपने जो दिखाएगा आपको सारी एक्सपर्टी कि वो किस तरह लायन के साथ फ्री है और किस तरह फ्रेंड है। और जिसने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल में ज़रूर जो है बाकी वीडियोस को व्यू करें और स्किप मत किया करें मेरी वीडियोस को, क्योंकि स्किप करने से मेरी कोई भी वीडियो का व्यू फिर शो नहीं होता। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।